अब ये है कि जब हमारा जो है आज के डेट में हम लोग को पता है, इमेजिन करिए कि जब पूरे वर्ल्ड लेवल पे जैसे 1900 कॉन्फ्रेंस हुआ था आपका एक स्टैंडर्ड के लिए 76 में हुआ था शायद 1976 में, ठीक है। तो उससे पहले जब ऐसे इमेजिन कर सकते जैसे वास्को डिगामा सब इंडिया आए थे, खोज किए थे, तो हमारे इंडियन कल्चर में मेजरमेंट के लिए कुछ सिस्टम इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि हमको व्यापार करना है। एक वस्तु दूसरे वस्तु से, एक वस्तु हम खरीदने जाते हैं तो खरीदने के लिए या आदान प्रदान के लिए, किसी को देने के लिए, बेचने के लिए, खरीदने के लिए, व्यापार करने के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम तो चाहिए हमें, समझ। तो जो सिस्टम चाहिए किसी सिस्टम के आधार पे लेना है, तो हमारे इंडिया में अलग कर रहे थे, अमेरिकन अलग कर रहे हैं, ब्रिटिश, फ्रेंच, जापानीज, चाइनीज, जो भी जहाँ सब अपना 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 अपने स्टेट में कर रहे, अपने कंट्री में कर रहे थे अलग अलग सेपरेट, ठीक है। लेकिन जब तो वहाँ पॉपुलेशन कम था, उतने हमारे पास रिसोर्सेज थे या उतना हमको ज़रूरत नहीं था, तो आपस में काम कर लेते थे। लेकिन जब एक दूसरे देश कंट्री को जानने लगे हैं, देश को जानने लगे हैं, तब वहाँ से आदान प्रदान सब होने लगा, तो पता चला कि नहीं हमको हमारे यहाँ कंट्री में ये होता है, दूसरे कंट्री में वो होता है। जैसे हम लोग प्याज मंगवाते हैं पाकिस्तान से, मंगवाते हैं यूरेनियम, गोल्ड सब है मंगवाते हैं, अदर कंट्री से मंगवाते हैं, यूरेनियम लेना पड़ता है, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल सब लेना पड़ता है। तो आप लाइएगा खरीद के, तो कोई तो मेजरमेंट होना चाहिए ना। कौन से मेजरमेंट में लेंगे? आपके यहाँ अलग चलता है, उसको उनके यहाँ अलग चलता है। तो सबको एक जगह एकत्रित करने के लिए, समझ रहे हैं, एकत्रित करने के लिए 1976 में कॉन्फ्रेंस रखा गया और सारे मेजरमेंट के लिए पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक यूनिफॉर्म लेवल पे काम करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, जिसको बोलते हैं एसआई यूनिट बोलते हैं आज के डेट में, ठीक है। आज के डेट में सिस्टम मतलब बोलते हैं, एसआई यूनिट बोलते हैं। तो उससे पहले जो सिस्टम सब था, जब एसआई यूनिट नहीं था, उससे पहले जो सिस्टम था, हालांकि अभी भी है वो चल, अभी भी पूरा आउटडेटेड नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है, ओके। लेकिन जो अदर सिस्टम सब है, तो वही सिस्टम सब मैं लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारा इंडिया में चलता था MKS यूनिट चलता था, इसके बाद FPS यूनिट चलता है, ठीक है, FPS चलता है, ओके। इसके बाद MKS CGS यूनिट चलता है और इसके बाद है SI यूनिट है, जो सबसे लास्ट में आया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, ओके, तो ये इस तरह से हम टेबल बना ले रहे हैं। तो इसमें दिमाग कुछ लगाना नहीं है, सिस्टम ऑफ, यही है सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब एक सिस्टम हुआ, दूसरा सिस्टम हुआ, तीसरा सिस्टम हुआ, चार सिस्टम पे काम करते हैं। हालांकि 4 ही सिस्टम नहीं है, इसके अलावा भी और भी सिस्टम्स हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से 4 ही हम लोग यूज करते हैं। हमारा जैसे आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाएंगे और कंपटीशन लेवल का पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाएंगे, तो उसमें ब्रिटिश में भी आता है, हमारा ये ब्रिटिश में यही है, ब्रिटिश है। तो इसमें आपको, इसमें भी एब्सोल्यूट यूनिट आएगा, ग्रेविटेशनल यूनिट आएगा, इसको भी और 2-4 भाग में उसको तोड़ते हैं, समझ रहे हैं। तो हमको यहाँ उतनी जरूरत नहीं है, बेसिक से काम चल जाता उतने से, तो हम लोग इसी से हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है। तो बाबू लेंथ के लिए सेकेंड में है, मास के लिए M, तो यहाँ MK ऐसे लिखते हैं ना बाबू, है। तो पहले लेंथ लेते हैं, इसके बाद मास हो गया, इसके बाद होता है टाइम, और इसके बाद है फोर्स भी है। बस इतने ही का जानना है। तो MK यूनिट में है बाबू, ये है मीटर, इसका नाम है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड है, ठीक है। तो ये पहला जो होता है बाबू लेंथ का होता है, उसी ऑर्डर में लिखा हुआ, फर्स्ट होता है लेंथ का होता है, ये लेंथ का फर्स्ट जो बता रहा है ये सब लेंथ बता रहा है, ठीक है। सेकेंड में बता रहा है बाबू, ये मास का बताता है, ये मास है, ये मास है। और थर्ड में है, ये टाइम का बताता है, ये टाइम को बता रहा है, उसी आधार पे ही लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें बाबू MK यूनिट में मीटर होता है, मीटर स्मॉल m होता है, मास होता है किलोग्राम, जिसका सिंबल होता है kg होता है, टाइम है बाबू सेकेंड है, और फोर्स है किलोग्राम फोर्स, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में KGF लिखते हैं। FPS में, ठीक है, फुट होता है, तो लेंथ का यूनिट क्या हो गया, फुट, FPS है फुट। ये है पाउंड,
और ये है सेकेंड, इसीलिए फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। फोर्स क्या क्या है, पाउंडल, इसको होता है पाउंडल, पाउंडल, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म FT, पाउंड, पाउंड, ठीक है। इसका सेकेंड, और इसको होता है PD होता है बाबू, पाउंडल PD होता है, ठीक है। इसका CG है सेंटीमीटर है बाबू, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आ गया। ये हो गया ग्राम, जिसको G से भी कहते हैं। ये हो गया सेंटीमीटर, यानी CM हो गया। ये हो गया फिर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया, इसमें ज़रूरत नहीं है, और मतलब है लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ यही कॉपी हो जाएगा बाबू, वो वाला हो जाएगा ऐसा यूनिट वाला, लेंथ यानी मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, और ये लास्ट में हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन हो जाएगा। तो ये है न्यूटन है, ठीक है, न्यूटन हो जाएगा, ओके, न्यूटन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट भी हो गया, ठीक है। ऐसा यूनिट का फुल फॉर्म होता है बाबू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, या सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका काम हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ कन्वर्जन देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग बात ही किए हैं सिस्टम ऑफ यूनिट एंड देयर कन्वर्जन। तो कन्वर्जन, अब हम चाहते हैं कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कुछ जो बेसिक है वो लिख लीजिए, कुछ जो बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए। सिस्टम कन्वर्ट करेंगे मतलब CGS, MKS, MKS से SI में कैसे कन्वर्ट करेंगे, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ जाता है जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले लेंथ लेते हैं। तो 10 mm, 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर हो गया, ठीक है। और 1000 मीटर बराबर हो गया 1 किलोमीटर हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया किसमें हो गया बाबू, लेंथ के लिए। अब मास के लिए, तो 100 ग्राम या 1000 ग्राम ले लीजिए, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम ले लीजिए, ठीक है। इससे काम चल जाएगा। समय के लिए तो जानते ही हैं, समय में कुछ नहीं होता है, आपका 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड होता है, ठीक है। 60 मिनट बराबर 1 आवर होता है, ये सब जानते ही हैं। 24 आवर बराबर 1 डे होता है, ठीक है। और 365 डेज बराबर हो जाता है 1 ईयर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया, कन्वर्जन हो गया, ओके। थोड़ा फोर्स वाला में देख लेते हैं। फोर्स में तो 9.81 किलोग्राम फोर्स बराबर होता है 1 न्यूटन होता है, ठीक है। अच्छा बाबू, CGS में फोर्स का यूनिट डाइन होता है, डाइन, ठीक है, भूल गए थे, डाइन, डाइन लिख लीजिएगा। 10⁵ डाइन, डाइन बराबर 1 न्यूटन होता है। तो ये दोनों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो 9.81 किलोग्राम फोर्स बराबर 1 न्यूटन हो गया। अरे बाबू, वो रॉन्ग, गलती लिख दिए हैं जी, गलत लिख दिए हैं। 1 kgf बराबर 9.81 न्यूटन, ठीक है। और 10⁵ डाइन बराबर हो गया 1 न्यूटन हो गया। तो ये इस तरह से याद रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड देयर कन्वर्जन सब हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नए टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, नया टॉपिक पे आते हैं।